बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआई दिख रहे हैं परफेक्टली मिक्स्ड, थोड़ा सा मिक्स टू बुलिश भी बोल सकते हैं, बट प्रोज गए हैं क्लियरली बियरिश। तो चलिए ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। अब देखेंगे उसी डेटा को यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी हमें इस कॉलम में, और उसमें आज का बाय सेल का डेटा एडजस्ट कर देंगे तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। तो स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। तो रिटेलर्स का 39,000 लॉट का सेल आया है, 36,000 लॉट का माफ कीजिएगा सेल आया, 87,000 लॉट लॉन्ग है, 4100 लॉट डीआईएस के लॉन्ग हुए आज, 11,600 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है, 49,000 लॉट बाय किए एफआईज ने, 1,44,000 लॉट उनके शॉर्ट रह गए। अब 17,000 लॉट की सेलिंग प्रोज ने की, उनके 45,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, 2,54,000 लॉट ओवरऑल बाय करके गए रिटेलर्स, 3,29,000 लॉट उनकी टोटल नेट पोजीशन हो गई है। 2,000 लॉट ओवरऑल डीआईएस के लॉन्ग हैं, 30,000 लॉट सेल करके गए हैं एफआईज, उनके 8,000 लॉट शॉर्ट हैं। अब 2,24,000 लॉट सेल करके गए हैं प्रोज, उनके 3,23,000 लॉट ओवरऑल सेल में हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स का वहाँ पे भी बाय है 1,09,000 लॉट। अब उनकी जो पुट सेल है वो घट के रह गई 2,26,000 लॉट। डीआईएस ने भी कुछ पुट सेल करी 38,000 लॉट की, अब उनके 2,09,000 लॉट लॉन्ग है। 92,000 लॉट बेच करके गए हैं एफआईज, उनके 82,000 लॉट रह गए हैं अब लॉन्ग में। 20,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं प्रोज, उनके 65,000 लॉट अभी शॉर्ट में है। स्टॉक फ्यूचर से आ रही है नेगेटिव खबर, क्योंकि एफआईज वहाँ पे 70,000 लॉट करीब सेल करके गए हैं, 5,45,000 लॉट लेकिन उनके अभी भी लॉन्ग में है। अब स्टॉक्स में देखें तो रिटेलर काफ़ी बुलिश गए हैं, 45,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर बाय किए उन्होंने, 1,16,000 लॉट कॉल बाय की है, और 14,000 लॉट के करीब उन्होंने पुट सेल करी है। तो चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। सो डीआईएस और एफआईज दोनों ही कैश में बाय करके गए हैं, लगभग 5,300 करोड़ के आसपास। डीआईएस का है 2,700 करोड़ का बाय, और 2,600 करोड़ के करीब का बाय जो है वो एफआईज का है, यानी रिटेलर लगभग इतनी क्वांटिटी टोटल सेल करके गए हैं आज कैश में। अब चलते हैं कैश मार्केट के बाद हम सीधा ऑप्शन चेन की तरफ। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन सबसे पहले देखेंगे। तो आज बाजार ने दोस्तों क्या किया, बाजार ने स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा ओपनिंग डिसेंट दिखाई और हल्का फुल्का अपमूव भी लिया स्टार्टिंग में, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी ने एक स्पाइक दिया ऊपर का, और उसके साथ ही फॉल भी साथ के साथ आ गया, और बाजार एक साइडवेज टाइप ही रहा 3 बजे तक। लास्ट में थोड़ा सा डंप जरूर देखने को हमें मिला कि थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग दी है पर्टिकुलरली। सो पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा ज़्यादा वो देखने को मिल रहा था। सो जो आज व्यू था हमारा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी की आज हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्लियरली ये व्यू लिया था कि 3-4 दिन लगातार बाजार भाग चुका है, अब थोड़ी सी सांस लेगा और वेट करेगा नेम्स अनाउंस होने की। नेम्स कौन से, जो आज कैबिनेट के नेम्स आने थे कि कौन एफएम बन रहा है, कौन क्या बन रहा है। तो फाइनली निर्मला सीतारमन जी विल कंटिन्यू एज एफएम। सो हम पीयूष गोयल जी के नाम का काफ़ी ज़्यादा वो था मार्केट में एक्सपेक्टेशन कि शायद उनका नाम आएगा, लेकिन उनका नाम नहीं आया। उसके बावजूद मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी एसजीएक्स निफ्टी जो है वो 40-50 पॉइंट प्लस खड़ा हुआ है फिलहाल अभी भी। सो market seem to have maybe liked continuation of the policies. मिडिल क्लास क्या सोचता है, मार्केट क्या सोचती है, इनमें दोनों में डिफरेंस होता है। ऑफ कोर्स कई लोग एनालिस्ट भी चाह रहे थे कि पीयूष गोयल जी आए फॉर वेरियस रीजंस, बट जो है वो है। अब फिलहाल अभी जिसे कहते हैं कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, एंड लेट्स होप कि जो एक्सपेक्टेशंस है इवन मिडिल क्लास की और सबकी, वो इस आने वाले बजट में पूरी हो। कोशिश मेरी ये भी रहेगी कि एक वीडियो ऐसा मैं ज़रूर बनाऊं जो एफएम को एड्रेस करते हुए हो, विद एन अपील टू एफएम, कि एक मिडिल क्लास की क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे। तो वो मैं जल्दी से जल्दी बनाने की उसे कोशिश करूँगा, क्योंकि बजट में ज़्यादा टाइम नहीं है, और शायद आप लोग साथ दें
तो वो वीडियो के कुछ जो बेसिस हैं, जो पॉइंट्स हैं, पॉइंटर्स उनके पास पहुंच जाएं किसी तरीके से, तो वो शायद हमारी बात उन तक पहुंचे और वो जो मिडिल क्लास एक एक्सपेक्ट कर रहा है एफएम से, वो भी शायद पूरा हो। तो चलिए आते हैं वापस मुद्दे की बात पे, और मुद्दे की बात यही है कि निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 23259 पर, यानी 260 के आसपास की क्लोजिंग आप देख सकते हो। इन द मनी कॉल्स के अंदर देखिए कितनी सारी पोजीशंस में अनवाइंडिंग है, यानी एक क्लियर साइन है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है जो आज गैप अप था उसके अंदर, उसके बाद ये सेलिंग आई है, यानी थोड़ा सा तो अपसाइड टाइट रहनी चाहिए। पहली रेजिस्टेंस जो दिख रही है वो दिख रही है 23,600 के पास, इसके ऊपर निकलता है बाजार और पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करता है, तो फिर हमें तेजी का ट्रेड जो है वो देखने को मिल सकता है, एक डिसेंट ट्रेड वहाँ पे हमें मिल सकता है। रेजिस्टेंस अगली जो है 23,400 पे है, बट अल्टीमेट और सबसे प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस जो है वो 23,500 के साइकोलॉजिकल लेवल पे है। आप देख सकते हो कि 1,09,000 कॉल्स यहाँ पे राइट हुई हैं, जो सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है, और ओवरऑल डेटा भी 2,70,000 का यहाँ खड़ा हुआ है। तो ये लेवल क्रॉस करना अभी ईजी नहीं होगा, लेकिन अगर किसी तरीके से बुल्स इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल बुलिश बना देते हैं, उसका हाई ब्रेक होता है, तो मेजर शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई देगी। तब तक बियर्स को कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम खींच लेंगे बाजार को नीचे 23,500 के नीचे। अभी वो थोड़ा सा जोर मारने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी बियरिश कैंडल अगर एक थोड़ी सी डिसेंट दिखाई देती है 15-20 मिनट के टाइम फ्रेम में इस जोन के अंदर, उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। प्रेफरेबल होगा 23,400 या 23,500 से रिजेक्शन पे आए तो वो बेस्ट है। सो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, और इन लेवल्स के ऊपर कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक करेगी तो वहाँ पे हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। क्वांटिटी में दोनों साइड पे अभी थोड़ी कम रखना चाहूँगा, तेजी में भी और मंदी में भी। 23,500 के ऊपर जरूर मैं अपनी क्वांटिटी लॉन्ग में बढ़ाना चाहूँगा, अगर वहाँ पे 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल बन जाती है तो उसके हाई ब्रेक पर। अब देखिए इन द मनी में कितनी सारी पुट दिखाई दे रही है। अब ये बाय है या सेल है तो सुबह पता लगेगा, लेकिन उसको कंफर्म कैसे करेंगे? अगर बाजार सस्टेन करता है 23,200 यानी 23,200 के नीचे, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी इन द मनी वाली पुट इन्होंने बाय करी है। जो कॉल थी इन द मनी वाली वो इन्होंने बेची और पैसा लगा दिया पुट में। लेकिन ये कब कंफर्म होगा? अभी कंफर्म नहीं है, अभी एजम्पशन है। कंफर्म होगा अगर बाजार सस्टेन करेगा बिलो 23,200, इसके नीचे सस्टेन करेगा तो बात क्लियर हो जाएगी कि ये भैया आप नीचे ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे को बात तो आ गई समझ में। अब 23,200 के नीचे क्या करेंगे? शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, 10 मिनट्स की बियरिश कैंडल बन जाए, लो ब्रेक हो, शॉर्ट में एंटर कर जाएंगे। सेफ ट्रेडर थोड़ा सा और टाइम फ्रेम बढ़ा सकते हैं, 10 की जगह 15 मिनट भी ले सकते हैं। 23,100 पहला टारगेट, कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है। आप देखो बिल्कुल जिसे कहते हैं मक्खन, कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट का है सीधी 23,000 पे, यानी फॉल आया तो 200 पॉइंट तक का इजीली फॉल आ सकता है, अनलेस द DIs हैव सम अदर आइडियाज़। यानी अगर DIs के दिमाग में ये है नहीं भाई हमें तो बाजार ऊपर लेके जाना है XYZ रीज़न, तो उसका मतलब ये, या फॉर एग्जांपल उनको वेलकम देना है नई मिनिस्ट्री को, नई कैबिनेट को, और बाज़ार ग्रीन रखना है, फिर तो बाज़ार कहीं से भी पलटेगा और कहीं से भी ऊपर चलने की कोशिश करेगा। दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। लेकिन अगर बाज़ार गिरा और लेवल टूटे तो 23,000 तक का लेवल आ सकता है, और सिर्फ DIs वहाँ पे अभी सेव कर सकते हैं, जो कि पॉसिबिलिटी है बहुत बड़ी कि बाज़ार ज़्यादा ना गिरे डिस्पाइट वेरी लेस सपोर्ट, क्योंकि एक न्यूज़ भी आ गई है। अब इस न्यूज़ को किस तरीके से बाज़ार लेगा? पहले तो ओपनिंग देखनी पड़ेगी कि क्या हो रही है। 9-7 पे बाज़ार क्या ओपन दे रहा है, प्री ओपन, उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। अकॉर्डिंगली हमें अपनी सारी कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी। बट येस, लेवल्स के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे तो वी आर सेफ, और हमें पता है कि अल्टीमेट टारगेट जो है वो मैक्सिमम 200 पॉइंट का है, और एक्सपेक्ट करता हूँ कि 23,000 से बाउंस भी आ सकता है। दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल, तो वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। लेकिन किसी भी ट्रेड में, चाहे वो तेजी का ट्रेड हो या मंदी का ट्रेड हो, क्वांटिटी हमारी कल के दिन के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, कम रहेगी। क्वांटिटी विल रिमेन लेस। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन में। आगे की ऑप्शन चेन में कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, इन द मनी पुट उनसे ज़्यादा है। उससे आगे की ऑप्शन चेन में चलते हुए, विच इज़ मंथली 27 जून, काफ़ी कॉल्स में अनवाइंडिंग भी दिख रही है। देखिए 22,500 की कॉल से निकल के गए हैं भाई साहब 25,000 कॉन्ट्रैक्ट लेके, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट निकले हैं यहाँ पे।
13,000 यहाँ पे निकल गए। क्या ऐसा सिमिलर हमें कुछ दिख रहा है इस साइड? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ कॉल्स में कटौती हुई है मंथली में भी। चलिए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं अब। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है परसों, यानी 12 जून। सो इसकी क्लोजिंग है 49,780। तो यहाँ पे भी इन द मनी कॉल्स में देखिए काफ़ी बुकिंग है, हालांकि उतनी नहीं है जितनी हमारे को दिखाई दे रही थी निफ्टी के अंदर। 49,800 के ऊपर सर्टेनली तेजी का ट्रेड देख सकते हैं। टारगेट रहेगा 50,000। 50,000 क्रॉस होता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग मेजर आ सकती है, अगर 15 मिनट की एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए। वहाँ पे 50,000 के ऊपर 15 मिनट की बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर क्वांटिटी बढ़ा के भी मैं तेजी कंसिडर करूँगा। टारगेट पहला दिख रहा है 50,200 और दूसरा दिख रहा है 50,500। आप ऑप्शन चेन देखेंगे, चेंज इन वाई देखेंगे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा टारगेट क्या है। क्यों मैंने 50,200 बोला? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे आ रहा है डिप चेंज इन वाई में, सडनली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यानी राइटर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ रहा है। उसको उतना कॉन्फिडेंस 50,100 पे नहीं है जितना 200 पे है। तो यानी ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे जो राइटर बैठा है वो बाजार को रोकने की कोशिश करेगा। सो पहला टारगेट 50,200 और दूसरा टारगेट 50,500। ठीक है, ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे इसको रीड करना, कैसे कैलकुलेट करके खुद ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालनी है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन द मनी में काफ़ी सारी पुट्स दिखाई दे रही हैं, यानी अगर ये बाय है तो बाजार सस्टेन कहाँ पे करेगा? 49,800 के नीचे। उसके नीचे सस्टेन करेगा तो बड़ा क्लियर है, कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही, क्लियरली हाईवे दिख रहा है। तो पहला टारगेट हो गया आपका 49,500। क्यों हो गया? क्योंकि सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो अगला टारगेट जो है वो 300 का दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि फिर 400 पे डिप लिया और फिर वापस इंक्रीज हुआ 49,300 पे। 300 के बाद फिर सीधा 49,000 पॉसिबल है एंड देन ऑनवर्ड्स। तो ये क्योंकि बाजार किस तरीके से रिएक्ट करेगा दोस्तों, नोबडी नोस, वो कल बाजार ही बताएगा। लेकिन हम लेवल्स को और डेटा को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि गेन हमारा मैक्सिमम हो, लॉस हमारे मिनिमम हो। इसी स्ट्रेटेजी पे काम करना होता है, कभी भी बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो देख आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, चलते हैं फिर निफ्टी की तरफ। फिर निफ्टी की एक्सपायरी कल ही है, यानी 11 जून 22,154 पे हुआ मार्केट क्लोज। और देखिए यहाँ पे बड़ा क्लियर है दोस्तों कि 22,200 के ऊपर तेज़ी बनती है बिल्कुल साफ, और 300 तक का टारगेट है। 300 के भी ऊपर निकल गए तो 400 का टारगेट दिखेगा, लेकिन ये डिसेंट रेजिस्टेंसेस हैं। यानी ये अगर कंपेयर करो कॉल साइड को पुट साइड से, तो आपको साफ दिखाई देगा कि नंबर जो है वो कॉल साइड पे राइटिंग के कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग। ऑल्दो पुट राइटिंग हुई है लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी कॉल राइटिंग हो रखी है। इसलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इन द मनी में काफ़ी सारी पुट दिखाई दे रही हैं। वंस अगेन ये बाय है या सेल है कैसे पता लगेगा? क्लियर है, 22,100 का लेवल पकड़ेंगे हम। 22,100 के अगर नीचे बाजार सस्टेन करेगा तो 22,000 भी आएगा, और वो लेवल ब्रेक हुआ तो 21,900 का लेवल भी आएगा। तो ये हमारी यहाँ पे स्ट्रेटेजी बिल्कुल वही सेम प्राइस एक्शन वाली है। बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर शॉर्ट और बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर तेज़ी। बट लेवल कौन सा पकड़ के रखना वो मैंने आपको बता दिया। हाँ ये ज़रूर है कि अगर 20,100 या 22,000 से कहीं कोई बाउंस आता है, जिसकी उम्मीद है मुझे कि अगर डिप आया तो बाउंस आना चाहिए कहीं ना कहीं किसी लेवल से, पर्टिकुलरली जैसे यहाँ पे 22,000 से लग रहा है कि बाउंस आ सकता है। और निफ्टी के अंदर जो लग रहा था, निफ्टी का लेवल देख लेते हैं एक बार वापस। सो निफ्टी का जो लेवल था उसमें दिख रहा था कि 23,000 से बाउंस आ सकता है अगर फॉल आया तो। सो इन जहाँ पे भी कहीं हमें बाउंस दिखता है तो वहाँ पे अगर कोई उन लेवल्स पे बुलिश कैंडल बनती है तो उनके हाई ब्रेक पे डेफिनेटली हम बाइंग कंसिडर करेंगे। चलते हैं मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन पर, जिसकी आज एक्सपायरी थी। तो आज एक्सपायरी तो हो गई, तो अब कब होगी? अब होगी जी हमारी 14 जून को,
क्योंकि अगले मंडे छुट्टी है। तो 11667 पे आई है क्लोजिंग। मंडे मार्केट की छुट्टी है, अगर आप लोग को नहीं याद हो। सो यहाँ पे 11700 के ऊपर सर्टेनली तेजी बनती है और देखिए बिल्कुल डल हो जाएगा उसके बाद सेलिंग वॉल्यूम। 11800 तक का टारगेट आराम से मिल सकता है अगर 11700 के ऊपर सस्टेन करता है। नीचे की तरफ 11600 तक का टारगेट आएगा और 11600 के नीचे फिर 11500 तक का भी टारगेट पॉसिबल है। तो चलिए चलते हैं हम डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारी जो बाकी सर्विसेज है वेबिनार वगैरह, वेबिनार होगी अब 23 जून को, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड के चलते कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि अगले वीकेंड पे ना रखा जाए वेबिनार को, तो हमने 23 को उसको शिफ्ट कर दिया है। और लोगों जो भी एनरोल हो रहा है वेबिनार के लिए उसको 2 मंथ्स का फ्री एनालिसिस जो है बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो आते हैं वापस इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हैं। तो देखिए लॉन्ग क्लोज हुए लेकिन उसके साथ में कुछ लॉन्ग ऐड हुए, माफ़ कीजिएगा, कुछ शॉर्ट भी क्लोज हुए हैं। तो 49,000 लॉट की करीब बाइंग आ गई और इनके जो शॉर्ट्स हैं घट के 1,44,000 रह गए। अब मैं जनरली क्या करता हूँ, डेटा इंडेक्स फ्यूचर का देखता हूँ और ऐसे टिक या रॉन्ग लगा देता हूँ और फिर सीधा आता हूँ स्टॉक फ्यूचर पे। बट एक मेरी आज ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन दोस्तों ये है कि यहाँ पे शॉर्ट क्लोज हुए, आप ध्यान से देखो, लेकिन यहाँ पे कुछ लॉन्ग भी क्लोज हुए और क्वांटिटी कुछ 2:1 के आसपास की बन रही है। तो क्वाइट पॉसिबल कि हो सकता है इसमें से कुछ क्वांटिटी ऐसी हो जिसमें स्टॉक फ्यूचर्स को लॉन्ग किया गया हो और उसके अगेंस्ट इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट करके हेज किया गया हो, क्योंकि ये डेटा जो है पूरा उल्टा पुल्टा ही दिख रहा है शुरू से हमें। ये नंबर अभी भी लेकिन ठीक ठाक डिसेंट खड़ा हुआ है, 5 लाख के ऊपर चल रहा है स्टॉक फ्यूचर्स का लॉन्ग का, ओवरऑल लॉन्ग का। लेकिन यहाँ पे ये एक आज मुझे एक कोरिलेशन सा दिखा कि क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में आज कुछ बुकिंग की गई हो और उसके साथ में जो हेज लिया हुआ था इंडेक्स फ्यूचर का शॉर्ट करके, उस हेज को भी आज क्लोज कर दिया गया। तो वो एक पॉसिबिलिटी शायद हो सकती है। तो यानी इसको रीड कैसे करना है कि प्राइमरी पोजीशन क्या थी, कि प्राइमरी पोजीशन जो थी वो स्टॉक फ्यूचर के लॉन्ग की थी जिसको आज क्लोज किया गया है। सो अब दूसरी चीज़ देखते हैं, फिर भी इसको इंडिपेंडेंटली भी अगर हम रीड करेंगे तो देखिए बाइंग तो अच्छी है, डिसेंट है, और यहाँ पे जो सेल का डेटा है वो भी लगातार अब घटता जा रहा है। तो ओवरऑल देखें टोटलिटी में तो थोड़ा पॉजिटिव तो डेफिनेटली है, क्योंकि कुछ और हो ना हो यहाँ पे 16,000 लॉट तो फ्रेश लॉन्ग के ऐड हुए ही हैं। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई वो हो सकता है जो एडिट शॉर्ट है उसका है जो, तो वो नंबर थोड़ा मैच वहाँ पे नहीं कर रहा है। बात करते हैं अब हम इंडेक्स कॉल की। इंडेक्स कॉल में अच्छी डिसेंट बाइंग हुई है, 22 लाख लॉट के करीब बाय कर गए हैं रिटेलर। अब कंपेरेटिव एनालिसिस पे आ जाते हैं। कंपेरेटिव एनालिसिस क्या बोल रहा है? कंपेरेटिव एनालिसिस सिर्फ एक ही बात बता रहा है कि 22 लाख लॉट यहाँ पे बाय हुए हैं, तो 10 लाख लॉट के करीब जो है बाय हुए हैं पुट के अंदर। सो पुट के अंदर अगर बाइंग हुई है, तो पुट के अंदर अगर इतनी बाइंग हुई है, सो अगर एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, इंडेक्स कॉल में बाइंग हुई है उसके कंपैरिजन में पुट में बाइंग जो है वो थोड़ी सी कम है, थोड़ी कम क्या, हाफ से भी कम है। वहीं अगर आप देखोगे तो कॉल के अगेंस्ट शॉर्टिंग भी है, पुट के अगेंस्ट भी शॉर्टिंग है। तो अगर इनको देखें तो सबसे बड़ा नंबर तो कॉल का ही है, यानी पहला टारगेट जो है वो स्मार्ट मनी का यही लोग होने चाहिए जो कॉल बाय करके गए हैं। तो अभी जरूर SGX प्लस दिखा रहा है। सो अनलेस वर्ल्ड मार्केट जो है कुछ बड़ा अपमूव दिखा दे, जो कि वहाँ पे भी थोड़ी रिकवरी आती हुई अभी दिखाई दे रही है। हमारे दिन के टाइम पे थोड़ा सा फ्यूचर्स ज़्यादा डाउन थे, अभी थोड़ा ग्रीन में है। तो अगर उस तरह की सिचुएशन रहती है तो हो सकता है मार्केट शुरू में थोड़ी बहुत पॉजिटिव खुल जाए, उसके बाद धड़ाम नीचे को गिर जाए। तो वो उस पॉसिबिलिटी को मैं बिल्कुल भी रूल आउट नहीं कर सकता। बट ये ज़रूर है कि इतना ईजी नहीं होगा, इन लोगों को इतना ईजी पैसा नहीं बनाने देगी स्मार्ट मनी। सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं कि बाज़ार अगर थोड़ा DIs वेलकम करने के मूड में हुए तो ज़रूर हो सकता है कि बाज़ार को थोड़ा संभालने की कोशिश करें। बट इन दैट सिचुएशन जो राइटर्स हैं इन पर्टिकुलर, ये 2 प्राणी जो बेच करके गए हैं कॉल, उसके अगेंस्ट ऐसा लगता है कि ये क्वांटिटी वो हेज करके गए हैं, तो फिर इन लोग को लॉस होगा। तो इतनी इजीली शायद वो
अप मूव आता हुआ ना दिखे। तो अगर कहीं कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो फर्स्ट प्रेफरेंस वो होगी, बट लेवल हमें क्लियरली ध्यान रखना होगा कि कौन से जोन में है बाजार, बुल जोन में है या बियर जोन में है। जोन हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली है। तो इनकी भी देखिए, तो इनकी कॉल राइटिंग है, ओवरऑल भी कॉल राइटिंग में आ चुके हैं। तो ये डेटा मेरे लिए थोड़ा नेगेटिव है। इंडेक्स पुट का डेटा मैं अगर देखूं तो यहाँ पे मुझे दोनों चीज़ें मिक्स दिखाई दे रही हैं। मिक्स क्या दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली पुट नेट बेसिस पे बाय करके गए, और पुट इन दोनों ने, डीआईज और एफआईज ने सेल करी है। इनफैक्ट एफआईज ने तो कुछ पुट शॉर्ट भी करी है ओवरऑल बेसिस पे। तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव सीन दिखाई दे रहा है कि अगर ये इतने मंदे होते तो पुट क्यों सेल करके भाई, तो पुट ना सेल करते। तो यानी कुछ ना कुछ एफआईज ऐसे भी हैं जो बुलिश नज़रिया रख रहे हैं। और प्रोज की थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है कि उन्होंने कुछ पुट बाय करी है। सो ये थोड़ा सा मिक्स डेटा, हालांकि इनका नेट बेसिस पे अभी भी ये सेलर है। तो अगर इसको देखें तो इसको थोड़ा सा ना मिक्स टाइप में रीड करूँगा मैं। इसको ना मैं बुलिश मानूंगा बहुत, ना बियरिश मानूंगा। लास्ट में आऊँगा स्टॉक फ्यूचर पे, जहाँ पे मेनली पैसिव पोजीशन है, यानी लॉन्ग क्लोजर हुआ है, शॉर्ट बहुत ज़्यादा नहीं ऐड हुए। तो ये नंबर ज़रूर नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल नंबर अभी भी ठीक ठाक है। तो ये स्लाइड पॉजिटिव की कैटेगरी में इसको हम डाल सकते हैं। लेकिन ये डेटा डेफिनेटली मैं नेगेटिव मानूंगा कि जहाँ पे स्टॉक कॉल्स में बड़ी बाइंग करके गए रिटेलर्स। तो ये दोस्तों डेटा अगर देखें तो एक मिक्स एलिमेंट वाला डेटा दिखाई दे रहा है। और इवेंट भी साथ में आ गई है कि मिनिस्ट्रीज अनाउंस हुई हैं, प्लस वर्ल्ड मार्केट भी आज बहुत ज़्यादा उथल पुथल कर रहा है। कल या परसों शायद उसके एफओएमसी के वो भी आएगा, कुछ मिनट्स हैं या क्या है, या कोई डिसीजन है वहाँ रेट कट का, तो वो उसका इम्पैक्ट भी आएगा वो, लेकिन कल की मार्केट के बाद आएगा। तो अकॉर्डिंगली उसको चेक करके पोजीशंस वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा कि एग्जैक्ट क्या इवेंट है कल यूएस में। सो उसके अकॉर्डिंग हमें पोजीशन ध्यान रखना पड़ेगा भाई, कैरी करनी है कि नहीं, क्योंकि ऐसे में अगर कैरी कर ली पोजीशन और उल्टा पड़ गया बाजार, वर्ल्ड मार्केट गिर गए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। या अगर हम मंदी कर गए और बाजार भाग गया ऊपर, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो वो इवेंट में क्या एंटीसिपेशन है वो भी देखना पड़ेगा। बट क्या इवेंट है एग्जैक्ट मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा अभी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम मत मिस कीजिए। और कल के दिन के लिए मैं पर्टिकुलर दोस्तों राय ये दूंगा कि थोड़ा कम क्वांटिटी में सेफ ट्रेडर थोड़ा साइड पे, लेट द मार्केट सेटल फॉर एटलीस्ट 40-45 मिनट्स। सेफ ट्रेडर के लिए मैं बिल्कुल क्लियरली ये बात बोलूँगा, क्योंकि कल इवेंट का जो इम्पैक्ट है नोबडी नोज कि वो क्या होगा। सो ऐसे में थोड़ा सा मार्केट को एब्जॉर्व करने देना चीज़ें, उसके बाद देखना कि यार कौन से जोन में है, कहाँ क्या हो रहा है, अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।